हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और खास करके जो हेल्थ सेक्टर में कार्य करने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सभी के लिए यह काफ़ी शब्दों का, आप सभी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स इस भाषा का प्रयोग करता है जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। तो मैं वैसे चीज़ों को मैं खुलासा करने वाला हूँ जो कि सभी को जानना अनिवार्य है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन सी भाषा है जिसमें डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब के समय लिखते हैं, ये आपको बतलाते हैं कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन है, ये परेशानियां हैं, ये तकलीफ है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे रोकथाम हो, कैसे प्रिवेंशन हो। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस पर मैं कार्य करता हूँ। तो दोस्तों, वो पहला शब्द है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? आपका जो गर्दन में जो होता है, जो नेक में होता है, टॉन्सिल होता है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपका सूजन हो जाता है, आपको फूल जाता है, जिसके कारण आप कुछ भी खाना पीना खाते पीते हैं तो वह उसमें लगता है कि अटका हुआ कोई चीज़ है ना, अटका हुआ है। आप थूक घोटने में परेशानी होता है, अन्न घोटने में परेशानी होता है और पीड़ा होता है, दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होने के कारण, सूजन होने का। उसको हिंदी में कहते आता है कंठमूल, कंठमूल या ग्रंथि शोथ, ग्रंथि शोथ भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर्स आपको क्या लिखते हैं? टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल में सूजन होना, इन्फेक्शन होने के कारण। दूसरा शब्द होता है अस्थमा। अस्थमा आप सभी लोग जानते होंगे, अस्थमा का मतलब दम्मा होता है। दम्मा, जब आपके दम्मा क्यों होता है? आपका जो सांस का जो नली है उसमें अगर इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग हो जाता है, जैसे नोजल कैविटी, नोजल हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकुलस हुआ, आर्ट्रिया हुआ, एल्वियोलाई हुआ, उसका लंग्स होता है। तो क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपके सांस नली में सूजन हो जाता है कोई इन्फेक्शन के कारण, जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ें होती है और बॉडी को ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए लंबा लंबा सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि बॉडी ऑक्सीजन पूरा करे। तो रास्ता जब छोटा पड़ेगा तो ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में बॉडी में जाएगा तो परेशानियां होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स दवाई देते हैं। अब ब्रोंकोलस को डायलेट करने के लिए जैसे स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है, अस्थालिन का प्रयोग किया जाता है ना, बहुत सारा अस्थालिन हो गया दवाइयाँ हो गया, या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके ब्रोंकोलस को डायलेट किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ही ऑक्सीजन भी दिया जाता है ताकि सांस की गति नॉर्मल हो जाए। तीसरा है निमोनिया। निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में होता है, होने के लिए किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है कि बच्चों को प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, क्योंकि पूरी तरह प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं मिल रहता है, विकसित होने की स्थिति में रहता है, जिससे कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार निमोनिया की शिकायतें आती है। थोड़ा सा नहीं सर्दी जुकाम हुआ, निमोनिया, सांस लेने निमोनिया की शिकायत आ जाता है। तो बच्चों में ज़्यादातर निमोनिया होता है, चूँकि निमोकोकस नामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि निमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। चौथा होता है कोलिक। कोलिक का मतलब होता है सूल। दोस्तों, सूल एक ऐसा पेट के इन्फेक्शन है जिसमें व्यक्ति को, रोगी को बार बार पैखाना लगता है और पैखाना के साथ साथ मुकस निकलता है और पैखाना लाल होता है, और जब भी मल होगा, मुकस होगा, सूल होगा तो उसको पेट में दर्द के साथ होगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कोलिक में, कुल में, आपको सूल में, इन पेटों के अंदर जब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो जिसके कारण आपका सूल हो जाता है। फिर उसका दवाई चलता है ना, फिर वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगला है, पांचवा है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन का मतलब होता है कोष्ठबद्धता, या उसको शॉर्ट भाषा में, नाम जाने माने भाषा में उसको कब्जियत कहा जाता है।
कब्जियत का मतलब होता है पैखाना सूखा हुआ, कड़ा पैखाना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पर पैखाना होना। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कब्जियत में, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना आपका जब आसानी से नहीं पचता है और कड़ा चीज़ ज़्यादातर तीखा तेल मसाला का सामान खाते हैं तो पचने में कुछ समय लगता है, ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में आपका जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, वहाँ पर क्या होता है आपका जो भित्ति होता है, सेल वाल जो होता है उसका भित्ति, वहाँ पर ही पैखाना सूखते हुए चला जाता है, भित्ति में सट जाएगा और जिसके कारण जो रास्ता होता है यानी एनस का जो रास्ता है काफ़ी छोटा हो जाता है और आप पानी को जिस मात्रा में पीना चाहिए पानी उस मात्रा में आप नहीं ले पाते, फाइबर इन चीज़ें नहीं लेते, जिसके वजह से पैखाना होने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है और कड़ा पैखाना सूखा हुआ पैखाना होता है। और कॉन्स्टिपेशन से कब्जी ही बीमारी का जड़ है। आपने प्रचार प्रसार में सुने होंगे पेट सफा और रोग दफा, तो ये जो स्लोगन है रियली में सही स्लोगन है और इसी के वजह से आपको अन्य दुख भी होता है, कब्जियत का परेशानी भी होता है। छठा बात करेंगे डायरिया। डायरिया सारे लोग जानते हैं, डायरिया सुनने के बाद डर सा लगने लगता है लोगों में, डर अभी तो नहीं है, अभी तो कॉमन है, इलाज होता है एट अ टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन पहले के समय में आज से 20 साल 15 साल 20 साल पहले चल जाइए जब मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, उस समय बहुत सारे लोग डायरिया से मरते थे। इसके पीछे कारण था कि जागरूकता का अभाव था, लोगों को जानकारी नहीं था, उतना डॉक्टर्स नहीं थे, जिससे कारण डायरिया होने के बाद बहुत सारे बच्चे होते थे चाहे यंग होते थे मर जाते थे। लेकिन अब यह जागरूकता के कारण, जानकारी के कारण अब सारे डायरिया से और मौत की ग्राफ बहुत सारा कम गया है। तो डायरिया का मतलब होता है अतिसार। तो अतिसार में क्या होता है आपका पैखाना 2 बार 1 बार 2 बार या उससे 4 बार 5 बार पैखाना एकदम पतला होना, पानी की तरह पैखाना होना, जब जाना तो पानी जैसे पैखाना है डायरिया। और एक होता है कलरा। कलरा में दस्त के साथ साथ उल्टी होता है। मरीज़ का कलरा बहुत डेंजरस है और मरीज़ की एट अ टाइम अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मरीज़ डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसको नहीं किया गया तो उस पेशेंट की मौत हो जाता है। कलरा हैजा का मतलब सुनिए, हैजा किसको कहा जाता है जा। अरे भाई अभी तो हम बात करके आ रहे हैं उस व्यक्ति से कि है, बात करिए हैं जीवित है, जा ये क्या हो गया, मर गया, तो उसको कहा था है जा, है और जा चला गया, है जा कहता है। और एक्जिमा को हिंदी में अकौता कहते हैं। एक्जिमा एक्चुअली में फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, होने के लिए किसी के भी हो सकता है और ज़्यादातर गंदगी के कारण होता है। गर्मी के दिनों में जब आप कपड़ा टाइट पहनते हैं, है ना, कड़ा जैसे आप पहनते हैं, चाहे वो अंडरवियर हो या कोई भी पैंट रहे या शर्ट रहे, तो जब पसीना चलता है तो पसीना चलने के कारण जर्म्स होता है, बैक्टीरिया होता है या जो फंगल होता है वो एक जगह धीरे धीरे सूखने के बाद वहाँ नसना स्टार्ट करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा और धीरे धीरे वहाँ पर ही एक्जिमा को रोक लेगा, जिसके कारण एक्जिमा में नुचता ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा रहता है, तो उसका इलाज है ठीक हो जाता है। अगला है 8वां है रिंग वर्म। रिंग का मतलब होता है गोल और वर्म का मतलब कीड़ा होता है। जब सिक्के के आकार का जब रिंग वर्म बनता है, नोचनी होता है, दिनाय होता है, वो भी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। और एक जगह से दूसरी जगह क्यों होता है, जब अपना हाथ आपको जैसे यहाँ नोचा, इसको आप ऐसे ऐसे उगा दिए, फिर इसी को नहीं उगा दिए, फिर इसको ऐसे ऐसे उगा दिए, फिर जिधर तिधर पूरा ऑल ओवर बॉडी में जहाँ नोचा वहाँ, तो जहाँ जहाँ आप नोचते हैं आपके नेल के माध्यम से, नाखून के माध्यम से, जहाँ जहाँ आपका हाथ टच हुआ वहाँ वहाँ वह आपका फंगल चला जाएगा और फिर सभी जगह धीरे धीरे नोचना शुरू करता है। डेंगू फीवर, डेंगू जो होता है ज़्यादातर साफ पानी में होता है और डेंगू फीवर का मतलब होता है लंगड़ा फीवर। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होता है, प्लेटलेट्स गिर जाता है, समझ लीजिए, जिसके कारण अगर प्लेटलेट्स को मेंटेन नहीं किया जाए तो पेशेंट की मौत हो जाती है, क्योंकि ये भी एक तरह से आपका पैरासाइट इन्फेक्शन है, मस्कीटो के कारण होता है।
अगला होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान। डाइजेस्टिव में कौन कौन सा अंग आता है? जैसे पहला होता है माउथ कैविटीज। माउथ कैविटीज से दो जोड़ा पाचक रस निकलता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी डाइजेशन का भी काम करता है। जब भी खाना खाते हैं तो खाना में जो प्रेजेंट आपका बैक्टीरिया था उसको मारने का भी काम करता है, साथ ही साथ पाचन का भी मदद करता है। और दूसरा होता है जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो है से क्या होता है, जब आपका डायफ्राम से नीचे जो स्टोमक होता है वहाँ जाता है तो डायफ्राम से भी HCl निकलता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो वह एंटीबैक्टीरियल और एंजाइम का भी काम करता है, जो एसिड का काम करता है, तो बैक्टीरिया को मारने करता है। और तीसरा होता है लीवर। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है, जो कि स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। तो जब भी हम खट्टी या तीता तेल मसाला खाते हैं उसको एंजाइम करने का काम करता है, पचाने का कार्य करता है। लीवर हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन लीवर। और चौथा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। जो भी आप मीठे कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ मीठे सामान होता है उसको पचाने का कार्य करता है। अगर आप अत्यधिक मीठे चीज़ खाएंगे और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा और यह क्रम धीरे धीरे चलते चलते आप डायबिटीज़ का मरीज आप बन जाते हैं। तो आपको पैनक्रियाज से क्या निकलता है? आपका बात करें स्टोमक। स्टोमक का मतलब अमाशय होता है जो कि डायफ्राम से नीचे होता है। स्टोमक में आपका भोजन कितना देर रहता है? 4 से 4.5 घंटा भोजन रहता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में चल जाता है। छोटी आंत में 17 से 18 घंटा भोजन पचने में समय लगता है। दोस्तों याद रखें, अगर आप रात में खाना खाते हैं, आज सोचते हैं कि सुबह में हमारा वो पैखाना रात में जो खाए थे वो पच गया, नहीं पचता है, समय लेता है। दिन वाला जो है वह निकलेगा। 100% कभी आपका पेट एम्प्टी स्टोमक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है, अगर आपको अगला हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? एंट्रम होता है, एंट्रम बड़ी पाइलोरस होता है ना। उसके बाद उसमें भी छोटी आंत में जो भी आप खाना खाते हैं वह छोटी आंत में जब जाता है उसमें 18 घंटा आपका भोजन रहता है और वहाँ पर ही भोजन गुथाने का काम करता है। और गुथाने के बाद जो पाचक जो निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, जो ब्लड के रूप में आपके शरीर में चला जाता है, ब्लड वेसल से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, मतलब बड़ी आंत में चला जाता है, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, मल कहिए, वो चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसको बृहदान्त्र भी कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो छोटी आंत में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो कि भोजन से प्राप्त होते हैं, एलिमेंट्स, वह चला जाता है बड़ी आंत से बड़ी में चला जाता है जो कि रक्त के रूप में, और जो सिट्ठी बचता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वह बड़ी आंत में हो जाता है। दोस्तों हम लोग जब पानी पीते हैं तो पानी का ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो पानी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन से होता है, इसके पीछे रीज़न है कि आप पानी कम मात्रा में पीते हैं। ठीक है, पानी जब कम मात्रा में पीते हैं तो जो भी आपका जो मल हुआ वो वहाँ सूख जाता है और पैखाना नहीं होता है, और होबे करेगा तो बहुत कारा। याद रखिए, जब भी शौचालय जाते हैं, पैखाना जाते हैं, जोर नहीं लगाए, वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी आप बैठेंगे शौचालय के लिए, मल के लिए, तो ऑटोमेटिक पैखाना आपका खुलेगा, आपका जो एनस है वो खुलेगा और पैखाना होगा। नहीं होना होगा, आप चले आए, जोर नहीं लगा, उससे क्या होगा कि मस्सा बाहर निकलेगा। और कभी कभी हो सकता है कि जोर लगाने से ब्लीडिंग भी हो सकता है, नसें भी फट सकता है। इसलिए कभी ऐसा गलती नहीं करें। जब भी शौच में जाए तो आप बाहर निकलिए, नहीं हो रहा है फिर बाद में जाइएगा, और पानी पीजिए, फाइबर युक्त चीज़ें खाइए। नहीं होता है तो डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। उसमें पार्गेटिव ड्रग्स होता है, लैक्सिलेटिव ड्रग्स दिया जाता है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बना है, उसे दिया जाता है। तो वो अगर लेते हैं तो निश्चित ही आपको कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। अब बात करें लीवर हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन। लीवर में 2 लोब होता है, राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है।
है ना। लीवर का साइज लगभग 20 cm होता है, सेंटीमीटर होता है। और वेट करें तो 1.5 किलो से लेके 2 किलो के आसपास में होता है। उसके वेट पेशेंट के व्यक्ति के वजन के ऊपर डिपेंड करता है। लीवर को आप खाने से बढ़ता भी है, घटता भी है, सूखता भी है। तो लीवर का मतलब यकृत होता है। लीवर का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी इसलिए अभी मैंने बात किया है कि लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है पित्त, जो कि स्टोरेज कहाँ होता है, दाल बर्तन पित्त के थैली में, जो कि हम कोई भी चीज़ें खाते हैं तीखा तेल मसाला वो पचाने का कार्य करता है। एनस होता है, एनस यानी मलद्वार होता है जिससे आपका पैखाना बाहर निकलता है। फूड पाइप होता है जिसको हम अन्न नली कहा जाता है। साथियों, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगा और आप इस चीज़ों के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। और अगर हेल्थ सेक्टर से हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मैं अगले वीडियो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।